नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और आज मेरे साथ हैं बेहद खास मेहमान जो ये आपको बताएंगे कि आप खुश कैसे रहें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये बताने की क्या ज़रूरत है, हर कोई तो खुश है, बात तो ये भी सही है, लेकिन आज मैं बात कर क्यों रही हूँ ये बताने के लिए खुद डॉक्टर अंशुमान कुमार मेरे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर जब भी मैं डॉक्टर का नाम सुनती हूँ ना, मेरे दिल में एक बात आती है, काश ऐसा दिन आए जब डॉक्टर्स की ज़रूरत ख़त्म हो जाए। आई नो ये आपको बुरा लग रहा होगा, ये क्या सी बात है भाई, डॉक्टर्स की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो हमारा क्या काम होगा। लेकिन मैं चाहती हूँ, आप मतलब इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे मैं क्या मीन कर रही हूँ, लेकिन क्या ऐसा दिन आ सकता है कभी? देखिए, आपका डर लाजमी है और आज से नहीं, बहुत एक पुरानी मूवी थी जिसमें शम्मी कपूर फादर के रोल में थे। उनकी बेटी को मोहब्बत हो जाती है किसी से। जब उस लड़की का बॉयफ्रेंड मिलने आता है, शम्मी कपूर पुलिस में थे, तो कहता है कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। शम्मी कपूर का डायलॉग है कि देखो भाई, डॉक्टर, पुलिस वाले और वकील से मिलकर कोई कभी खुश नहीं होता है। तो ये आज की नई विडंबना बहुत सालों की है, लेकिन आपकी बात सही है। बीइंग ए डॉक्टर, मैं ये बताऊं कि डॉक्टर का लिटरल मीनिंग, ये शब्द निकला था डॉसियर, लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब था शिक्षक, टीचर। पहले डॉक्टर समाज के शिक्षक हुआ करते थे, टू कीप द पीपल हैप्पी एंड हेल्दी, और कोई बीमार हो जाए तो इलाज भी कर दे। लेकिन रोल रिवर्सल हो गया। आज डॉक्टर का मतलब लोग समझते हैं चिकित्सक, जो कि सच्चा मतलब नहीं है। और मेरी फिलॉसफी है, मैं मानता हूँ, इसमें विश्वास है मेरा, उस दिन मैं अपने आप को सफल चिकित्सक मानूंगा जिस दिन भारत में डॉक्टर और अस्पताल की ज़रूरतें कम पड़ने लगेगी। ऐसे भी मेरा ये मानना है कि जिस देश में अस्पताल, पुलिस चौकी और अदालत बढ़ने लगे, वो देश विफल माना जाता है। ये सच आपने कहा है। नहीं, मुझे एक बात और भी बताइए कि ये होगा कैसे, क्योंकि देखिए लोग ये सुन रहे होंगे कि भाई हम बात कर रहे हैं हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, लेकिन जितना रेशियो बढ़ चुका है ये एक चिंता का विषय है। आज चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई हो। सर पहले ज़माने में बच्चों को कहाँ ज़रूरत पड़ती थी, आज तो बच्चों को भी डायबिटीज़ हो रही है, चश्मा लगाया जा रहा है। ये होगा कैसे? इसके लिए ज़रूरत है 3 स्तर, व्यक्तिगत स्तर, सामाजिक स्तर और गवर्नेंस के स्तर पे, तीनों स्तर पे काम करने की जरूरत है। व्यक्तिगत स्तर पे अज्ञानता प्रचुर मात्रा में समाज में है। जो दिखाया जाए एडवर्टीजमेंट में समझते हैं ये सच है, विज्ञान की बात नहीं हो रही है। जबकि हमारा संविधान आर्टिकल 51A सेक्शन H कहता है सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर। अब ये वैज्ञानिक सोच लाने के लिए आपको कुछ समझना पड़ेगा विज्ञान को। विज्ञान ही सत्य है और उसमें लॉजिक और रेशनैलिटी की जरूरत है। अंधाधुन अब क्या हुआ, खाना खराब, वायु खराब, जल खराब, आपका रहन सहन खराब, जीवन शैली खराब, बीमारियां होगी। व्यक्तिगत स्तर, इसको सुधारने की जरूरत है, विस्तार से भी चर्चा करते हैं। सर आप ये बात कह रहे हैं कि अज्ञानता है, कैसे आप अज्ञानता की बात कर रहे हैं? गूगल के सामने तो सर मुझे लगता है आपके सामने लोग आते होंगे, बताते होंगे कि इसका ट्रीटमेंट तो हम जानते हैं। बिल्कुल। देखिए, विज्ञान अगर इतना सहज होता तो विज्ञान की पढ़ाई इतनी लंबी नहीं होती है। अगर गूगल ही सब कुछ बता रहा होता, उसमें मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है, नंबर 1। नंबर 2, जो ट्रू इन्फॉर्मेशन है उसको डिकोड करना साइंस बैकग्राउंड के लोग ही कर सकते, जो उसको समझते हैं। लोग आधी अधूरी जानकारी पढ़ के, या कोई बाबा थेरेपी टाइप के लोग भी उस पर अपना इनपुट डालते हैं, ब्लॉग डालते हैं, उसको पढ़ के समझ लेते हैं यही सत्य है, काढ़ा बना के पी लो, ये कर लो। ऐसा नहीं है। विज्ञान बिल्कुल तथ्य पे, प्रमाण पे, प्रत्यक्ष प्रमाण पे चलता है। यही विज्ञान है। इसको करने की जरूरत है व्यक्तिगत स्तर पे। सामाजिक स्तर पे करने की जरूरत है, आपको जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक से मतलब है प्रदूषण आपके वातावरण में जो फैल रहा है, सामाजिक स्तर पे सामूहिक अंदाज में उसको कम करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, प्लास्टिक आप लें। दाशिगम नेशनल फॉरेस्ट श्रीनगर में है, वहाँ एक फॉरेस्ट बॉय, जिसको आप कह सकते हैं 6th पास था, लेकिन 25 साल की नौकरी में उसने कभी भी प्लास्टिक को उस दाशिगम नेशनल फॉरेस्ट में ले जाने नहीं दिया। एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति का। तो आप भी कर सकते हैं। अपने समाज में गंदगी कैसे कम करें और स्वास्थ्य ही प्राथमिकता आपकी हो, इसकी डिमांड आप रखें जितने पॉलिटिकल पार्टीज आपके पास वोट मांगने आते हैं। और गवर्नेंस स्तर पर जरूरी है नीति निर्धारण। हर समय विज्ञान, क्रेडिबल डॉक्टर, क्रेडिबल साइंटिस्ट के आधार पर नीति निर्धारण हो। ब्यूरोक्रेसी से नीति निर्धारण नहीं हो सकती है। ये 3 स्तर पे बदलने की जरूरत है। प्रिवेंशन शुड बी द प्राइमरी एम ऑफ हेल्थ केयर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं
हेल्थ केयर आप कहते हैं, लेकिन कौन सा अस्पताल है सरकारी या प्राइवेट जिसमें वेलनेस सेंटर फुल फ्लेज्ड काम कर रहा हो कि एक स्वस्थ व्यक्ति जाए कहे मैं और कैसे स्वस्थ रहूं, इस पे बात हो। तो अगर हेल्थ केयर कह रहे हैं ये नहीं है तो इसका नाम बदल के कर देना चाहिए सिक केयर। और जो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, उसका नाम करके मिनिस्ट्री ऑफ डिजीजेज कर देना चाहिए, क्योंकि वेलनेस की बात नहीं हो रही है। अगर इन सब पहलू को लेते हैं तो जीडीपी का जो परसेंटेज हेल्थ पे खर्च हो रहा है उतनी भी जरूरत नहीं होगी, और भी हम कम कर सकते हैं। अदरवाइज एक डार्क होल है, आप जीडीपी का परसेंटेज हेल्थ पे बढ़ाते जाएं, आपका खर्च बीमारी के इलाज पे होने लगा। प्रिवेंशन पे अगर काम करें तो हम रेवेन्यू भी बचाएंगे, जाने भी बचाएंगे, और स्वस्थ व्यक्ति की तादाद ज़्यादा होगी। सर एक बात आपने यहाँ पे बड़ी बात कही है वेलनेस की। ये वेलनेस की जो बात आप कह रहे हैं कि वेलनेस सेंटर होने चाहिए, ये वेलनेस सेंटर होंगे कैसे, इस कॉन्सेप्ट पे काम कैसे किया जाए? बहुत आसान है। इंडिया में 6 सिस्टम है, 6 सिस्टम है ट्रीटमेंट स्वास्थ्य से रिलेटेड, जिसमें मॉडर्न साइंस वेस्टर्न सिस्टम आया, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा। अब ये 6 सिस्टम का होलिस्टिक अप्रोच करना है, जिसमें ब्रिज कोर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि आयुर्वेद के डॉक्टर को पैरासिटामोल लिखना सिखा दीजिए, नहीं। वेलनेस का मतलब ये होता है स्वस्थ व्यक्ति वेलनेस सेंटर पे जब आता है तो उसको मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर देखे, जहां आयुर्वेद की परंपरा है आयुर्वेद देखे, जहां सिद्धा की परंपरा है सिद्धा, यूनानी की परंपरा है यूनानी, और होलिस्टिकली उस व्यक्ति को कैसे स्वस्थ रखने में मदद करें, इस पे बात हो। स्वास्थ्य क्या है इसको समझने की जरूरत है। मेडिकल साइंस मॉडर्न मेडिसिन हमें कहता है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज। क्या बीमारी का नहीं होना स्वास्थ्य है? नहीं। नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज, सिर्फ बीमारी का नहीं होना स्वास्थ्य नहीं है। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ये मॉडर्न मेडिसिन कहता है। आयुर्वेद क्या कहता है? सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मलह क्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय मन स्वस्थिति विधीयते। सब कुछ का सम अवस्था में होना। कोरोना के टाइम कहते थे इम्यूनिटी बढ़ा दें, इम्यूनिटी बढ़ाना नहीं है, कम भी नहीं करना है, सम अवस्था में सारी चीजें हो जाए। प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन, आत्मा इंद्रिय मन प्रसन्न हो, यही स्वास्थ्य है। अगर इसकी बात होलिस्टिक हम करें तो वाकई वेलनेस सेंटर बहुत सक्सेसफुल होगा। और ये बहुत बड़ी बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे विदेशों से लोग वेलनेस प्रोग्राम के लिए आ सकते हैं और कंट्री का हेल्थ रेवेन्यू बदल सकता है सिर्फ वेलनेस से। अपने लोग तो स्वस्थ होंगे ही, बाहर के लोग भी सीखने आएंगे और अपने को स्वस्थ बनाने आएंगे। सर एक बात मैं आपसे पूछूं, आप तो डॉक्टर हैं, क्या आप वाकई ये मानते हैं कि आजकल के वक्त में लोगों के मन के अंदर ये चीज़ है कि नहीं हम स्वस्थ हों? क्योंकि ज़्यादातर लोग अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हैं लेकिन उसको फॉलो करने के लिए जो ज़रूरी नियम है वो नहीं करते हैं। तो आपको ऐसा लगता है लोगों की एक वो कहते हैं ना कि जुनून है, जज्बा है कि हम स्वस्थ रहें? देखिए बिल्कुल ठीक बात है। थोड़ा सा स्वास्थ्य को लोगों ने फैशनेबल, ट्रेंडिंग कि अगर हम अच्छे स्टेटस में आ गए तो हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो इसके लिए सो कॉल्ड ऑर्गेनिक, सो कॉल्ड इम्पोर्टेड सामान खाने लगेंगे, समझ लेंगे हम स्वस्थ हो गए। नहीं, बैक टू बेसिक्स। स्वास्थ्य का बेसिक नीड है बैक टू बेसिक्स। आपको वाकई उसी में जाना पड़ेगा। होमोसेपियंस जो हम लोग हैं, जिनके डिसेंडेंट, होमोसेपियंस जिस तरह से रहते थे, हमें वो सारी चीज़ें करनी पड़ी। इन स्पाइट ऑफ मेट्रो सिटी में, आप दिल्ली में हैं, अपार्टमेंट में रहें, कोई बात नहीं है, खाना रॉ एंड रियल खाइए। इसका क्या मतलब है? रॉ एंड रियल का मतलब ये है कि चावल को रिफाइंड क्यों करना है, आटा को रिफाइंड क्यों करना है, नमक, चीनी रिफाइंड, तेल रिफाइंड क्यों करना है रिफाइंड? एज इट इज सरसों का तेल निकलवा के खाओ। अरे सर, तो यहाँ का सोर्स कहाँ है, कहाँ जाएंगे, कहाँ निकलवाएंगे? बिल्कुल, उसके लिए डायरेक्ट टू फार्मिंग कहते हैं। डायरेक्ट टू फार्मिंग का मतलब ये है कि आप जो इतने बाजारवाद से होते हुए सामान को पैक घर में लाते हैं, उसकी जगह आप ग्रुप बनाइए, जिसको मैंने कराया है, कई ऐसे ग्रुप हैं जो कर रहे हैं काम। डायरेक्टली फार्मर से अप्रोच कीजिए, बिचौलिए बीच में खत्म हो, बाजार मंडी ये नहीं। आप 10 फैमिली मिलिए, अगर लिंक नहीं हो तो मैं लिंक दूंगा, फार्मर के पास जाइए, अपने ज़रूरत की चीज़ें वहाँ से प्रोक्योर कीजिए और खा के देखिए। मेरे कहने पे 1 महीने इस बात को ट्रायल लीजिए। अगर आपका स्वास्थ्य बेहतर ना होने लगे, आपको मन से भी अच्छा लगेगा, शरीर से अच्छा लगेगा, आपके पैरामीटर्स, ब्लड पैरामीटर्स बदलने लगेंगे। रॉ, रियल, रियल मतलब उसमें एडल्ट्रेशन ना हो। दूसरा, सीजनल एंड रीजनल, जिस मौसम का फल हो, जिस मौसम की सब्जी हो, उसी मौसम में खाएं और रीजनल खाएं। अगर उत्तरी भारत में रहते हैं, उत्तरी भारत की चीज़ खाएं। क्यों इंडोनेशिया से कीवी मंगा के आप खा रहे हैं? जितनी दूर फैशन है, ट्रेंड है। एग्जैक्टली, स्वास्थ्य का मतलब अब फैशन और स्टेटस सिंबल कैसे मेंटेन करेंगे?
यही नहीं करना है, वो आपको बीमार बना रहा है। इन चीज़ों का ध्यान करना है। अब इसको अगर करेंगे आप तो आपको लगने लगेगा कि कहाँ हम उलझे हुए थे। स्वस्थ रहना आसान है, स्वस्थ रहना सस्ता है, बीमार पड़ना महंगा है। बीमार पड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ रही है आपको।